नमस्कार, मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ टीम से। हम मौजूद है ज्वालागंज के करीब अरबपुर नगर पे। यहाँ पर मतदान हो रहे हैं और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता और कुछ मतदानकर्ता भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि फतेहपुर की शासन व्यवस्थाएं कैसी हैं और भी चीज़ों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं अभिजीत भारती, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाजपा फतेहपुर। सरकार में अगर देखा जाए तो गुंडा मुक्त रही है, भय मुक्त रही है और व्यवस्थाएं देखी जाए तो बिजली की व्यवस्थाएं हमारी सरकार में अच्छी रही है। अभी फतेहपुर में जो विकास कार्य हो रहा है तो इसमें आप क्या कहेंगे? विकास कर बहुत सारे लोग का कहना है कि विकास कुछ हुआ ही नहीं, और एक तरफ देखें तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, विकास हुआ है, क्योंकि पहले की सरकारों के बाद जो मौजूदा सरकार है उसमें आप चौराहे देख लीजिए, डिवाइडर युक्त रोडें देख लीजिए, और बिजली पहले की सरकारों में 7-8 घंटे ही मुश्किल से आती थी, लेकिन अभी हमारे मौजूदा सरकार में 18 घंटे बिजली आ रही है लगभग। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? आप अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री अध्यक्ष हैं, तो आप अपने व्यू से देखिए कि शिक्षा व्यवस्था फतेहपुर की क्या है? नहीं, शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सुधार आया है। मौजूदा सरकार में कई ऐसी योजना आई है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, जैसे मुफ्त में उनकी शिक्षा में काम किया गया है। अभी मतदान केंद्रों का सुरक्षा व्यवस्था कैसी, प्रशासन व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल, प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा है, और हमारा मौजूदा सरकार जो है इस समय वो बहुत सुशासन है, उसके अंदर बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। अभी हम लोग चौक से बात करके आ गए हैं तो उनका कहना है, हमने उनसे क्वेश्चन किया कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिया सरकार ने, लेकिन उनका कहना है मेडिकल कॉलेज की जगह कोई फैक्ट्री आती तो लोगों को रोज़गार मिलता। क्या मेडिकल कॉलेज आने से लोगों को रोज़गार मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज एक भविष्य के लिए, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं पढ़ेंगे, उसमें डॉक्टर बनेंगे, अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। जो हमें बाहर जाना पड़ता था, कोई भी एक्सीडेंट होता था तो हम लोगों को डायरेक्ट फतेहपुर से कानपुर रिफ़र कर दिया जाता था, क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गया है, मौजूदा सरकार ने मेडिकल कॉलेज पास करा के बनवाने का काम किया है, तो उससे हमें बहुत ही लाभ मिलेगा। मेडिकल कॉलेज से हमारे पास रोज़गार भी मिलेंगे, और हमें जो कानपुर कौशाम्बी जाना पड़ता था वो भी हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चलिए, रोजगार और व्यवस्थाएं सब कुछ हो गया, लेकिन अगर जब रोजगार की बात आती है तब लोगों को क्या होता है? युवा बेरोजगार हैं, रोजगार जैसे कि जनसंख्या 22 करोड़ है उत्तर प्रदेश की, तो फिर आप चुप क्यों हो जाते हैं? सरकार क्यों चुप हो जाती है? रोजगार के मामले में क्यों नहीं, निश्चित तौर पे ये आप समझिए कि जो युवा पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिली है, और कई मेरे जानने वाले हैं जिनको नौकरी मिली है, उनसे मैंने पूछा है कि आपको नौकरी मिली है तो क्या आपसे किसी ने पैसे लिए हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, इस सरकार को छोड़ के अभी तक जितनी भी नौकरियां मिलती थी उसमें पैसे ज़रूर चलते थे, लेकिन मौजूदा सरकार में 1 रुपये भी हमारा नहीं लगा, और किसी की सोर्स से सिफारिश भी नहीं देनी पड़ी, और हमें नौकरी मिल गई। आगे सरकार जो भी बनती है तो और क्या विकास कार्य करेगी जिससे फतेहपुर का भविष्य और अच्छा होगा? हम लोग रोज़गार देने का, मौजूदा सरकार ने जैसा कहा है कि बिजली फ्री होगी, आधा बिल उनका माफ़ होगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, आगे अभी जितना मिला है उससे भी और बढ़ के मिलेगा। रोजगार समस्या कैसे निपटेगी? क्योंकि 22 करोड़ जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है और लोगों को 100% रोजगार तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन क्या गवर्नमेंट रोजगार देगी या प्राइवेट फैक्ट्रियों में लोगों को रोजगार देगी? नहीं, रोजगार एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं। रोजगार अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है तो वो भी एक रोजगार का माध्यम है, वो भी कमाने खाने का माध्यम है। कुछ लोगों का कहना है कि पकौड़े तलना रोजगार नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल, पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, क्योंकि पकौड़े तल के और चाय बेच के भी हम एक रोजगार ही कर रहे हैं, उससे अपना घर चला रहे हैं, तो वो भी एक रोजगार की श्रेणी में आता है। महिला व्यवस्था कैसी है? महिला व्यवस्था आप बिल्कुल किसी भी महिला से आप पूछ लीजिए, वो अपने आप को एकदम भाजपा सरकार में एकदम सुरक्षित महसूस कर रही है। दंगे अगर देखें हम लोगों ने अभी तक फतेहपुर को, कुछ लोगों का कहना है कि जब से 5 साल से बीजेपी सरकार आई तब से कोई दंगा नहीं हुआ। इसमें लोगों की अंडरस्टैंडिंग है या सरकार की वजह से लोग दंगेबाजी नहीं कर रहे हैं या अराजकता तो नहीं फैला रहे हैं? नहीं, हमारा जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त था, इसलिए दंगे नहीं हुए। पिछले सरकारों में आपने देखा होगा कि सड़कों में लोग दंगे करते थे, मारपीट करते थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि लोग दंगे करने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जो थे वो बहुत सख्त थे। इसलिए गरीब लोगों को कैसे ऊपर लाया जाए? कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाई जाएगी जिससे गरीब लोगों और जो नीचे ग्रामीण लोग कैसे ऊपर लाया जाएगा, ताकि वो लोग भी राजनीतिक में हो या शिक्षा व्यवस्था में वो लोग आगे आ सकें?
नहीं, आप ये समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे मौजूदा सरकार ने जो भी दलित वंचितों को सम्मान देने का काम किया है, इसके पूर्व में किसी भी सरकार में ऐसा संभव नहीं हो सका है। इस सरकार में दलितों को बराबर सम्मान दिया जा रहा है, गरीबों को सम्मान दिया जा रहा है और उनका ध्यान रखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फतेहपुर की जिला अधिकारी महोदय और निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने भयमुक्त निष्पक्षता से चुनाव कराया है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। बहुत बहुत